हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा का की नैतिक शिक्षा का 15वां अध्याय श्याम जी कृष्ण वर्मा पढ़ेंगे। तो कृष्ण वर्मा कौन थे? ये स्वामी दयानंद जी के अनन्य भगत थे और स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने भारत के बाहर रहकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। तो आइए पढ़ते हैं इनके जीवन के बारे में कि महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा ने महर्षि के प्रयत्न और आशीर्वाद से इंग्लैंड के संघर्ष का संचालन किया। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्वाधीनता के संघर्ष का संचालन किया। सरकार ने उनके जीवन का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया है। कहते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा जीवन बिताया और क्रांतिकारियों की सहायता की तथा उनके कार्यकलापों के लिए एक केंद्र स्थापित किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने संस्कृत का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। 1875 में उनका विवाह बंबई के एक धनी व्यापारी से छबील दास लल्लू भाई की पुत्री अनुमति से हुआ। कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती से श्याम जी कृष्ण वर्मा अत्यंत प्रभावित हुए और मुंबई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवा आरंभ की और बलियोल कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए। बाद में वे टेम्पल इन में शामिल हुए और प्रथम भारतीय बार एट लॉ हुए। जनवरी 1888 में वे भारत लौटे और कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अजमेर में वकालत शुरू की और एक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे अजमेर शहर की नगर पालिका के सदस्य भी बने। उन्होंने पहले अजमेर के दीवान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में काम किया। जनवरी 1905 में वे इंग्लैंड गए और वहां सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन आरंभ किया, जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश लाला हरदयाल, बीरेन चट्टोपाध्याय और बीबीएस अय्यर ने इंडिया हाउस से लाभ उठाया। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। इन राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। वे पेरिस गए, जहां भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड में जनेवा जाना पड़ा। वहीं उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। 31 मार्च 1930 को जिनेवा में उनका देहांत हो गया। तो आपने कृष्ण जी श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ा, तो चलिए इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे? तो उत्तर है इसका कि महर्षि दयानंद के अनन्य भगत श्याम जी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। सेकंड क्वेश्चन है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। थर्ड क्वेश्चन है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की उच्च शिक्षा कहाँ हुई? श्याम जी कृष्ण वर्मा की उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई। श्याम जी कृष्ण वर्मा किससे प्रभावित हुए और इस प्रभाव का उनके जीवन में क्या परिणाम हुआ? कहते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती जी से अत्यंत प्रभावित हुए और मुंबई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने।
5वां है कि इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस प्रकार की गतिविधियां की। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन आरंभ किया, जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। आखिरी क्वेश्चन है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड क्यों छोड़ना पड़ा, वे वहां से कहां गए। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। इन राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। वे वहां से पेरिस गए, जहां भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड में जिनेवा जाना पड़ा। वहीं उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। तो ये लेसन आपका खत्म होता है। ओके, धन्यवाद।